हेलो हाय जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू के एकेडमी। तो आज मैं प्रिसाइज राइटिंग आपको कैसे आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपको मैंने डूस एंड डोंट्स क्या है वो आपको मेनली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये प्रेसी राइटिंग जो है आपकी सीएपीएफ एग्ज़ाम है पेपर 2 की सेक्शन में प्रेसी राइटिंग आता है जो कि आपको 15 मार्क्स, राइट। सो दिस प्रेसी राइटिंग कैरीज कितना मार्क्स आपको 15 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो आउट ऑफ 15 यू विल गेट 8+, ठीक है। 8+ इजीली आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर इससे भी अगर अच्छा लिख रहे हैं तो यू कैन स्कोर 10 मार्क्स ऑल्सो इन द प्रेसी राइटिंग, ठीक है। तो अगर ये जो चीज़ें मैं अभी बोलने वाला हूँ, जो डूज एंड डोंट्स, ठीक है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए व्हाइल यू आर राइटिंग द प्रिसाइज, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें अगर आप पता चल गया आपको, सो यू कैन मेंटेन दैट फ्लो, मैंने वो फ्लो आपको बन जाएगा आपका, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे इन चीज़ों को। तो बस ये चीज़ जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी केयरफुली आप नोट कर लीजिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे अगर ये चीज़ों को फॉलो करके अगर आप प्रेसी राइटिंग को प्रेजेंट करते हैं डेफिनेटली यू विल स्कोर 8+। सो वो मैं इंश्योर कर सकता हूँ 8 to 10 मार्क्स आप इजीली आप स्कोर कर सकते हो। सो प्रेसी राइटिंग इज नथिंग बट आपको एक पैसेज कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। सो विच इंक्लूड्स 3 और 4 पैराग्राफ्स उस पैसेज में रहेगा, ठीक है। तो वो कंटेंट जो भी है आपको वो मिनिमाइज करके, कंसाइज करके, प्रिसाइज करके आपको 1/3 में लिखना है, राइट। तो 1/3, तो मान लो अगर 100 वर्ड्स है उसको 1/3, ठीक है। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करके आपके ओन वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, कंटेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। जो भी की पॉइंट्स है पैसेज का जो मेन थीम है तो वो नहीं बदलना चाहिए, तो उसी फ्लो को मेंटेन करते हुए आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट करना है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रेसी राइटिंग, ठीक है। तो आपको जो की फीचर्स है प्रेसी राइटिंग का वो क्या है, देखिए। कंसाइज जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जो भी पैसेज या फिर कंटेंट आपको दिया गया है तो उसको 1/3 में आपको कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो नो रिपीटेशंस, ठीक है। रिपीटेशंस को अवॉइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर कन्वर्ट करते समय अगर एक सेंटेंस अगर लिख लिया तो वही सेम सेंटेंस आप फिर से आप रिपीट कर रहे हैं या फिर दूसरा लाइन पे, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, उसको आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो इजी टू अंडरस्टैंड, एक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो एक्यूरेट, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, जो पॉइंट्स हैं पूरा पैसेज में वो आपको मेंटेन करना है उसको, ठीक है। तो आपकी पर्सनल ओपिनियंस जो है तो वो नहीं देना चाहिए। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ दिस प्रेसी राइटिंग, ठीक है। तो अभी इसमें डूस एंड डोंट्स क्या है हम देखते हैं, ठीक है। डूस आपको ये रिमेंबर करना चाहिए, ठीक है, याद रख लीजिए आप। ये चीज़ें अगर आप याद रख लेते हैं तो आपकी प्रेसी राइटिंग जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज, देखिए, अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया बिफोर राइटिंग। आप प्रेसी राइटिंग को, ठीक है, आपको पढ़ना है, रीड द पैसेज केयरफुली। आपको पहले जो भी पैसेज दिया गया है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए प्रेसी राइटिंग के लिए कुछ नहीं, क्या स्किल्स होनी चाहिए, बस रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी है सो देन यू कैन प्रेजेंट दिस प्रेसी राइटिंग वेरी नीटली, ठीक है। आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे आप, ठीक है। तो कुछ बच्चों की हमारी रीडिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स थोड़ा लो रहते हैं, उन लोग को थोड़ा 2 to 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है सो 1 टाइम इज इनफ, ठीक है, वो एक बार पढ़ने से काफ़ी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो पैसेज दिया गया आपको, ठीक है, तो उसका जो सेंट्रल मेन आइडिया है, मेन आइडिया जो है, की पॉइंट्स जो है वो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स, राइट। सो नेक्स्ट, यूज योर ओन वर्ड्स, जैसे मैं आपको बताया था अभी, आपकी ओन वर्ड्स आपको यूज करना है ए प्रिसाइज राइटिंग लिखते समय, ठीक है। तो आपको यूपीएससी सीएपीएफ में आपको बॉक्सेस दिया जाएगा, बॉक्सेस का फॉर्मेट रहेगा, वो भी है, सैंपल मॉडल आंसर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उस बॉक्सेस में ही आपको फिल करना है 1/3 में कन्वर्ट करके पूरा पैसेज को, तो एक एक वर्ड एक एक बॉक्स में आपको फिल करना है, राइट। तो मेंटेन द टोन, कीप द टोन ऑफ द पैसेज इन न्यूट्रल एंड फॉर्मल में और न्यूट्रल वे में आपको रखना चाहिए, ठीक है। जो पैसेज का जो कंटेंट है तो उसका जो टोन है फॉर्मल वे में आपको रखना है,
राइट। फॉलो द वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1/3 में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो वर्ड लिमिट रहता है तो उसको माने +or-4 +or-5 इधर उधर हो सकता है, तो उससे ज्यादा नहीं, राइट, ठीक है। तो रिमूव द अननेसेसरी डिटेल्स, तो जो अननेसेसरी स्टफ जो है पैसेज में तो वो निकाल के आपके ओन वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसको प्रेजेंट करना है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग्स भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए पॉइंट्स माने आपको मार्क्स मिलता है ग्रामर और स्पेलिंग्स के लिए। राइट इन द थर्ड पर्सन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रिसाइज ऑलवेज यू शुड राइट इन द पास्ट टेंस पे लिखना है, और थर्ड पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू में आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसे आपको आई, ठीक है, वी, मी, तो ये आपको अवॉइड करना है इन चीजों को, ठीक है। तो ये वर्ड्स को आपको अवॉइड करना, ऑलवेज यू शुड प्रेजेंट इन द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको प्रेजेंट करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद कर लीजिए। एंड नेक्स्ट जो मैंने इन चीजों को एक फ्लो बहुत ही अच्छी तरीके से एक फ्लो बना के रखने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए, सो यू कैन यूज दिस वर्ड्स हाउएवर और देयरफॉर, ठीक है। इंश्योर आइडियाज फ्लो स्मूथली, जो भी आपकी मैंने कंसाइज किया है, जो आइडियोलॉजी है आपका, ठीक है, तो जो पैराग्राफ आपने कंसाइज करके 1/3 में कन्वर्ट किया है, तो वो फ्लो स्मूथली बनाए रखने के लिए आपको हाउएवर या फिर देयरफॉर यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। सो वेयर इट इज नेसेसरी, राइट। सो एंड गिव द टाइटल, दिस इज वन पॉइंट। कुछ पैसेजेस में आपको टाइटल मेंशन करने के लिए बोलते हैं, अगर मेंशन करने के लिए बोलते हैं सो देन यू कैन मेंशन द टाइटल, और एल्स नो नीड टू मेंशन द टाइटल, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली राइट द पैसेज। नेक्स्ट डोंट्स, आपको क्या नहीं करना है, सो दैट आल्सो वी विल सी। सो डोंट कॉपी एंड पेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, एक बार पढ़ लेते हैं जो मेन वर्ड्स हैं तो उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो मैसेज में है, कंटेंट में है, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दैट यू शुड नॉट डू। सो अवॉइड फिलिंग सेंटेंसेस डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेजेस, ठीक है। एंड डोंट ऐड पर्सनल ओपिनियंस, आपके पर्सनल ओपिनियंस, ठीक है, आपकी थॉट्स, आपकी व्यूज, वो इसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्रिसाइज इज नॉट एन एसे अबाउट जजमेंट और कमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज ये ऐसे नहीं है, आपकी जजमेंट्स या फिर कमेंट्स, आपकी ओपिनियंस, तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करना है, राइट। डोंट मिस द कोर आइडिया, जो कोर आइडिया है पूरा कंटेंट का, जो पैसेज का, तो वो मिस नहीं करना चाहिए। तो उसी थीम को लेके आपकी जो पैसेज है वो आपको रखना चाहिए, राइट। स्किपिंग द सेंट्रल थीम मेक्स इट पॉइंटलेस, जो मेन थीम है इस पैसेज का, तो अगर वो स्किप कर लेते हैं, स्किप करके अगर इधर उधर कुछ भी पॉइंट्स अगर ऐड कर लेते हैं, सो दैट इज मीनिंगलेस, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। डोंट इंक्लूड एग्जांपल्स और स्टैट अनलेस की, अवॉइड डिटेल्स अनलेस दे आर क्रूशियल, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स अगर देना चाहते हैं, अगर वहां पे जरूरत पड़ रही है, एग्जांपल देना चाहिए, ठीक है। सो इट डिमांड्स, इफ इट डिमांड्स यू कैन गिव 1 or 2 एग्जांपल्स, और एल्स यू कैन अवॉइड दैट आल्सो, ठीक है। सो डोंट यूज फ्लोरी और वेग लैंग्वेज, ठीक है। वेग लैंग्वेज माने इनडायरेक्ट लैंग्वेज, राइट। सो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्मल एंड फोकस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल वे में आपकी टोन रखना चाहिए, जो भी आप फ्लो आप लिख रहे हो, दैट शुड बी इन ए फॉर्मल वे। डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट आप एक्सीड नहीं करना चाहिए आपको। डोंट राइट द बुलेट पॉइंट्स ऑफ पैराग्राफ्स इन द हेडिंग्स, ठीक है। हेडिंग्स में बुलेट पॉइंट्स या फिर कुछ बच्चे टाइटल्स लिख देते हैं, टाइटल, ठीक है। तो ऑलरेडी आपका जो फॉर्मेट है वो बॉक्सेस की फॉर्मेट में ही रहेगा, तो उसी बॉक्सेस में फिल करना चाहिए, तो सो नो नीड ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। डोंट इग्नोर द रिविजन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप एक बार जो भी पैसेज है उसको पढ़ने के बाद आप कन्वर्ट करते हो 1/3 में, कन्वर्ट करने के बाद आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन सही है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक्स है कि, या फिर उसको और कुछ करेक्शन करना है, तो एक बार आप चेक करके उसके बाद आप बॉक्सेस में जो भी फॉर्मेट दिया गया है तो उस बॉक्सेस में आपको फिल करना है, राइट। सो दिस इज अ सैंपल पैसेज, ठीक है। तो पैसेज जो है 230 वर्ड्स है, ठीक है। सो ये क्लाइमेट के ऊपर कुछ पैसेज है,
ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस या फिर उसी के ऊपर है। तो ये पैसेज मैंने लिया हूँ, ये पैसेज को मैं पूरा 230 वर्ड्स है, इसको मैं कितना 1/3 में कन्वर्ट कर लिया मैंने, 77 वर्ड्स आ रहा है। सो 230 वर्ड्स का 1/3 कितना है, 77 वर्ड्स, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के बाद मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, देख लीजिए। क्लाइमेट चेंज इज मेजर ग्लोबल थ्रेट अफेक्टिंग इकोसिस्टम, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। राइजिंग टेम्परेचर्स आर कॉजिंग ग्लेशियर्स melt, sea level rises, and extreme weather events like drought and floods. Vulnerable communities are most affected due to limited resources. It also increases disease spreads and reduces the air quality. The immediate global actions is essential. Governments, industries, and individuals must reduce emissions. ठीक है, तो green emissions को reduce करना है। Adopt renewable energy and enforce the sustainable policies. Delayed actions may lead to irreversible damage, making climate response an urgent priority. ठीक है, तो very simple way में, completely in a formal tone. ठीक है, तो एक बार पढ़िए, पैराग्राफ जो भी दिया है उसको आपके ओन वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपको ऐसे आपको लिखना है। मैंने वहां पे एग्जाम में लिखने की कोई जरूरी नहीं है, बस आपको रफ वर्क के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, रफ वर्क रहेगा, आपको रफ कर लीजिए आप, ठीक है, नीचे। तो उसके बाद सेम थिंग, सेम कंटेंट आपको ऐसे बॉक्सेस में फिल करना है। तो एक एक वर्ड एक एक बॉक्स में आना चाहिए, तो ऐसे फिल करके आपको कंप्लीट। देखिए 77 मैंने कितना, मैंने कन्वर्ट करने के बाद 80 वर्ड्स मैंने प्लस 3 वर्ड्स एक्स्ट्रा हुआ है, तो दैट्स नॉट एन बिग डील, ठीक है। तो प्लस और -5 इधर उधर हो सकता है, ठीक है। सो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जो फुल स्टॉप या फिर कॉमा जो भी है, तो उन चीज़ों को भी एक एक बॉक्स में डाल देते हैं। तो मैं अभी इवेलुएट कर रहा हूँ ना पेपर्स, तो आई कैन चेक दैट कॉपीज, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी फुल स्टॉप कॉमा जो भी आप यूज कर रहे हो, सो वो जो भी शब्द लिख रहे हो, तो उसके बगल में ही आपको उसको ऐड करना है, ठीक है। सो आफ्टर दैट व्हेन यू आर putting the full stop, then the next word should be, first letter should be in the capital, ठीक है। तो ये इंश्योर कर लीजिए, थोड़ा मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो भी है, फुल स्टॉप्स, कॉमास, कहाँ आपको कैपिटल लेटर बॉक्सेस में फिल करते समय अगर स्मॉल लेटर्स लिख लेते हैं, तो सो दैट आल्सो अफेक्ट्स योर मार्क्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही मैटर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसी राइटिंग। अगर ये डूज एंड डोंट्स अगर फॉलो करते हो, सो यू कैन प्रेजेंट दिस प्रेसी राइटिंग इन ए वेरी गुड मैनर, ठीक है। तो अब मैक्सिमम आप 10+ स्कोर भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है, सो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी इन द कॉन्टैक्ट नंबर जो भी नीचे स्क्रॉल है, ये नंबर, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पैसेजेस चाहिए, कंटेंट चाहिए, सो आई विल प्रोवाइड यू, सो यू कैन डायरेक्ट कॉल मी, सो आई विल टेक्स्ट यू द पैसेजेस, ठीक है। तो नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें भी आप देख सकते हो। सो आई विल शेयर यू इन द टेलीग्राम ग्रुप्स ऑल्सो, राइट। तो कोई डाउट है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो थैंक यू दोस्तों।